श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोतागणों, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सभी श्रोताओं पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य का 5वें दिन का अध्याय। प्रिय श्रोतागणों, आइए सभी श्रद्धा से ध्यान करते हैं महादेव भोलेनाथ का, जो स्वयं संकटहारी हैं, माता पार्वती का, जो भक्ति और शक्ति की जननी है। हे महादेव शंभु, हमारे भीतर से अज्ञान, अभिमान और अविश्वास का नाश करें। हे माता पार्वती, हमें ऐसी भक्ति दें जो अचल हो, ऐसी श्रद्धा दें जो निष्कलंक हो। प्रिय श्रोतागणों, आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू करते हैं आज का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, देवी, कृतस्मर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है, जो सब का सब सुवर्ण में है। यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। सरस्वती, हिरण्या तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं देव माता है, वहीं भंगीश्वर विराजमान है तथा नाग स्थान भी वहाँ है। इस प्रकार संक्षेप में ही यहाँ अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है। वहाँ एक विवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है। उसका नाम श्रीमुख द्वार है। प्रिय, मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहाँ मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहाँ आर्क स्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करें। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात हैं। भगवान सूर्य सब देवताओं के आदि कहे गए हैं। वे आदि करता हैं, इसीलिए आदित्य कहलाते हैं। सूर्य के बिना न तो दिन होता है, न रात्रि होती है, न तर्पण होता है और न धर्म अनुष्ठान होता है, और न संपूर्ण चराचर जगत की सत्ता ही रह सकती है। आदित्य ही सदा सबकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। इस कारण ये त्रियमय है। तीनों लोक इनके स्वरूप हैं। जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है, वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा हुए या मुरझाए हुए अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल न चढ़ाएं। पार्वती जी ने पूछा, भगवान सूर्य को राहु कैसे ग्रास लेता है? महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूँ, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्यदेव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्य देव को ग्रास नहीं सकता। वे निश्चय ही ग्रासने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव तथा सांप ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्म्य कथा नास्तिक, श्रद्धालुहीन, क्रूर, दोषदर्शी एवं अपने पुत्र, शिष्य, धर्मष्ठी, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती ने इस प्रकार पूछा, देव, आपके मस्तक पर जो ये चंद्रमा विराजमान है, किसके पुत्र हैं?
कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई? महादेव जी ने कहा, देवी देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया था तब उनमें से 14 रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों में ये महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए विषपान करने के पश्चात इन्हें मैं आज तक सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया है, इसलिए लोग मुझे चंद्रभूषण कहते हैं। पार्वती, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से युक्त होता हूँ, पालन के समय सत्व गुण में स्थिर रहता हूँ और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही 3 रूपों में स्थित हूँ, अतः ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश हैं। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न है, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले विष्णु हैं। मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में ये लोक हैं, इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्रमा और सूर्य ग्रहण बीत गए हैं और कितने अभी होंगे, इसकी गणना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजा वर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियाँ क्षण कहलाती हैं। वे 16 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूँ, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुल्थी, अरहर और चिना, ये 16 प्रकार के क्षण हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम में आती हैं। उनके नाम हैं धान, जौ, गेहूँ, अणु, तिल, कंगनी, कुल्थी, स्वाहा, तिल्ली, बनतिल, गवेधु, उड़द, मकई और वेणुयव अर्थात बांस धान, तृण, गुल्म, लता, विरुत तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृणों के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण तथा मंत्रों का राज्य प्रदान किया। राजा के पद पर अभिषिक्त हो महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों को पुष्ट किया है। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी विरहिणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 कश्यप जी को दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशास्व को तथा 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। देवी पार्वती ने महादेव जी से पूछा, जगदीश्वर, प्रभास क्षेत्र में किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ हो किस प्रकार उसकी आराधना की? महादेव जी ने कहा, प्रिय, वैवस्वत मनवंत्र के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और लोककृता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। तत्पश्चात पुण्य सहस्त्र वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के अनंतर अपने कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए विशानाथ ने मेरा स्तवन किया। चंद्रमा बोले, शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। रणभूमि में शिवजी के समान कोई रक्षक नहीं है। संसार में शिव के सदृश शरणागत वत्सल नहीं है तथा शिव के समान दूसरी कोई गति नहीं है। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान एवं परम पुरुष से चिंतन करते हैं, उन अज्ञेय स्वरूप सदाशिव को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं,
उन सर्व आत्मा को नमस्कार है जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कलातीत एवं परम ब्रह्म स्वरूप है। उन योगात्मा शिव को नमस्कार है जो आदिदेव महेश्वर पवित्र वस्तुओं से सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। उन तीर्थ आत्मा शिव को नमस्कार है जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता है तथा जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। उन सर्व आत्मा को नमस्कार है। ब्राह्मण लोग पूर्ण दीक्षा युक्त अग्निहोष्ट आदि यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्मा को नमस्कार है। पार्वती, इस प्रकार जब चंद्रमा ने दिन रात मेरा स्तवन किया तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे स्त्रोत से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु, आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। जो लोग अत्यंत भक्ति पूर्वक यहाँ आपका दर्शन करें, उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। मैंने कहा, चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूंगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण इसका नाम प्रभास होगा। सोम, तुमने मेरे शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर हो यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति और इष्टजनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। निशाकर, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक यहाँ मेरा दर्शन करे, उन दोनों के लिए समान फल बतलाता हूँ। एक मनुष्य ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और एक यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए समान फल बतलाता हूँ। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है, उसे पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन 5 सकारों का योग दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा को दूना बताया गया है। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत प्रति माघ वर्ष में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। नाग, केसर, चंपा, श्वेत कमल तथा दतूर के फूल शिव की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी, अतिमुक्त, कुंद, जूही, सिरस, साल और जामुन के फूलों को शिव की पूजा से त्याग देना चाहिए। धतूर और कदम्ब के फूल रात में शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। शेष जो फूल बताए गए हैं उनका उपयोग दिन को करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेल का फूल दिन और रात दोनों में चढ़ाना चाहिए। जिसमें कीड़े और केश आदि पड़ गए हों, जो रात को तोड़े हुए होने के कारण बासी हो गए हों, जो अपने आप टूट कर गिरे या कुचले गए हों, ऐसे फूलों को त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गांधार और दवना से सोमनाथ की सदा पूजा करें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूरा फल पाता है और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रमा को यक्ष्मा रोग से छुटकारा मिला। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर सोमनाथ के लिए एक मंदिर बनवाया जो शुद्ध स्फटिक तथा गोदुग्ध के समान उज्जवल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी 10 मंदिर निर्माण किए गए। वैवस्वत मनवंत्र के 10वें त्रेता में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों वापी, कूप, तालाब और ग्रह आदि बनवाए। सब कुछ बनवाकर पृथक पृथक ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दिया।
सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप लोगों का राजा हूँ, तथापि विनय और भक्ति से ही कुछ निवेदन करता हूँ। धन, सुवर्ण, रत्न, जो धान आदि अन्य, गाय भैंस, सब पशु पक्षी, भांति भांति के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आप लोगों के लिए सब और उपस्थित हैं। जम्बू द्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर लोग भी आपको गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। विप्रवरों, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ जी की सब समय पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर सबके व्यवहारों को देखिए और स्वयं भी श्रुति, स्मृति एवं पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें सर्वथा उत्तम उपदेश दिया है। हम आपकी सब आज्ञा का पालन करेंगे। परंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं अथवा शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं, वे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा करने पर हम भी पतित हो सकते हैं। यह पतित्य श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिवजी की आज्ञाएं हैं। अतः कौन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणों के कंठ तक आ जाने पर भी शिव की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव है। वे ही देवताओं के मुख हैं। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत्य स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। यह जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हम सदा श्रुति, स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं। उसके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अतः हमें शिवलिंग पूजन के लिए बहुत कम अवसर मिलता है, तथापि हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए ही यथा समय और यथा अवकाश सोमेश्वर लिंग का भी पूजन करते रहेंगे। एक समय पार्वती जी ने शिव से पूछा, भोलेनाथ से पूछा, देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते हैं और इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप वर क्यों देते हैं और भगवान विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? प्रिय श्रोतागणों, इस पर जो महादेव जी कहते हैं वो हम अगले अध्याय में सुनेंगे, तो अगला अध्याय भी अवश्य सुनिएगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।